हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। फीलिंग ऑफ इमेजिनेशन के चैनल में आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक न्यू वांगसियान एफएफ अ थीप हु स्टोलन माय हार्ट का फर्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। एफएफ को शेयर करने की वजह मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्हें सियान वांग एफएफ पसंद नहीं है। मेरा अनटच्ड हर्ट और स्लेव ऑफ लव दोनों ही सियान वांग एफएफ है। इसी वजह से मैं उनके लिए ये वांगसियान एफएफ शेयर कर रही हूँ। स्लेव ऑफ लव मंडे को आएगी क्योंकि संडे को मैं बिजी रहूंगी, तो प्लीज उसका वेट कर लीजिएगा। चलिए अब हम अपनी इस न्यू स्टोरी की जर्नी को शुरू करते हैं। घनी रात, आसमान में बिजली चमक रही थी और हवाएं हवाएं लगभग तूफानी शक्ल ले रखी थी, मगर वह तूफान नहीं था। तूफान से बस थोड़ा सा ही कम था। और बारिश बारिश ने तो जैसे कसम ही खा रखी थी, कुछ भी हो जाए आज वह नहीं रुकेगी। कहने को तो ये मंजर अक्सर हर किसी न किसी की लाइफ में कभी न कभी आता ही रहता है। एक्सेप्शन वहाँ हो सकते हैं जहाँ रेगिस्तान हो या फिर बर्फीली वादियाँ, मगर क्या कहा जाए जब ऐसा मंजर आंखों के सामने भी हो, डरा रहा हो और साथ में किसी के अंदर भी उसी तरह का डर समा गया हो। ऐसा ही कुछ हाल विंग का था, जो एक बड़े मेंशन के बाहर इसी रात में अपने हाथ में एक पॉली बैग पकड़े खड़ा था और भीगी आंखों से उस मेंशन की तरफ देख रहा था और फिर अपने हाथ में रखे उस बैग की तरफ। आज की तेज बारिश में उसकी डिग्निटी, प्राइड और भी बहुत कुछ बह गया था और हाथ में बस एक छोटी सी मनी से भरी हुई पॉली बैग थी, जो उसे कभी नहीं चाहिए था, मगर ये उसकी ज़रूरत है। और ये ज़रूरत कैसे पूरी हुई, ये वह अभी सोचना नहीं चाहता। वह इस बैग को लेकर दौड़ता रहा तक जब तक कि वह एक बड़े से हॉस्पिटल के सामने नहीं रुक गया। हॉस्पिटल का नाम था लॉन हॉस्पिटल। वह दौड़कर अंदर जाता है और उस लाइन में लग जाता है जहां उसे अपने भाई के ऑपरेशन के लिए पे करना था। उसने काउंटर पर अपनी मनी को रख दिया। काउंटर पर बैठा पर्सन उसे देखता है, फिर उस पैसे की तरफ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो शख्स अभी तक कुछ घंटों पहले अपने भाई के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रहा था कि उसके पास मनी नहीं थी, उसने अचानक से इतने सारे मनी का इंतजाम कैसे कर लिया। वह इसी वजह से उसे संदेह की नजरों से देख रहा था। विंग ने जोर से कहा, प्लीज अब तो मेरे भाई का ऑपरेशन हो जाएगा ना। काउंटर पर बैठे शख्स ने कहा, हाँ, अब तुम वहां वेट कर सकते हो, आगे की प्रोसेस हम पूरी कर देंगे। वह आदमी भी विंग की हालत को देखकर समझ गया था कि वह कितनी मुश्किल में है। उसने विंग से वेटिंग एरिया में बैठने का इशारा किया और अपने काम में लग गया। वहीं विंग, जो वहां एक सोफे पर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसे थोड़ा आराम चाहिए था। वह कल से बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर रहा था पैसों के लिए, जो आज उसे मिल गए, मगर उसे मिले भी कैसे, इसका ख्याल आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उन्हीं बातों को सोचने लगता है। वह अनाथ था, उसे जियांग्स फैमिली ने अडॉप्ट किया था। वो लोगों के साथ बहुत खुश था। उसके अडॉप्ट किए जाने के 10 साल बाद समय उसकी एज 15 साल थी। जियांग्स फैमिली को एक बेटा होता है, जियांग चेंग, मगर जियांग्स हमेशा विंग के लिए अच्छे पेरेंट्स बने रहे। उसका जीवन खुशियों से भरा था। वह बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, मगर इतना था कि उनका गुजारा ठीक ठाक चल जाता और उनकी स्टडी भी। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली थी, फिर यूनिवर्सिटी में पहुंच गया अपनी स्कॉलरशिप की मदद से। मगर उसे वहां गए 4 महीने भी नहीं हुए थे कि उसके पेरेंट्स की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। वह उस वक्त बहुत ही ज़्यादा दुखी था, मगर वह इसे शो नहीं कर सकता था क्योंकि जियांग चेंग जो उसके साथ था, जियांग चेंग की जिम्मेदारी अब उसे निभानी थी। वह इससे भाग नहीं सकता था। अपनी इस जिम्मेदारी को वह अच्छे से निभा रहा था, भले ही उसे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। उसकी लाइफ एक बार फिर पटरी पर थी। 2 दिन पहले ही तो उसे अपनी डिग्री हासिल हुई थी,
मगर तभी एक बार फिर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया जब जियांग चैंग की तबीयत रात में खराब हो गई। वह जियांग चैंग को हॉस्पिटल ले गया जहां उसे चेक किया गया तो पता चला उसके हार्ट में प्रॉब्लम हो गई है और उसके हार्ट की सर्जरी करनी पड़ेगी, और वह भी 2 दिनों के अंदर। अगर 2 दिनों के अंदर नहीं किया गया तो वह मर सकता है। सर्जरी के लिए उसे मनी की जरूरत थी। विंग विंग कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी ज्यादा सेविंग नहीं कर पाया था, मगर जितनी भी की थी जियांग चेंग के इलाज के लिए बहुत कम थी। उसने हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट भी की वह जियांग चेंग का ऑपरेशन कर दे, वह जल्द ही मनी की अरेंजमेंट कर लेगा, मगर हॉस्पिटल वाले ने उसकी बात नहीं मानी। उसे बस 2 दिन का टाइम दिया गया था मनी अरेंजमेंट करने के लिए। बीइंग ने इन 2 दिनों के अंदर अपनी पूरी कोशिश की वह किसी तरीके से मनी को अरेंज करे। वह हर उस शख्स के पास गया जिसे वह जानता था, यहाँ तक कि उन लोगों से भी कहा जिसके पास पार्ट टाइम जॉब किया करता था। वह उन लोगों से कहता था वह उनके पैसे जल्द ही लौटा देगा, मगर किसी ने उसकी हेल्प नहीं की थी। वजह थी उसे जानने वाले अच्छे से वाकिफ थे कि अगर उसने विंग को इतनी बड़ी रकम दे दी तो विंग इसे लौटाने के लिए सालों लगा देगा। विंग बहुत ज्यादा टूट गया था। वह जियांग चैंग को ऐसे ही अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में वही तो है जिसे वह अपना कह सकता था, जिसे वह बहुत ज्यादा प्यार करता था। एक जियांग चैंग ही तो था जो उसके जीने की वजह थी। वह उसे कैसे जाने दे सकता था। इन्हीं सब ख्यालों से घिरा हुआ वह सड़क पर चले जा रहा था। गाड़ियों की हॉर्न भी उसे नहीं सुनाई दे रही थी। तभी वह एक गाड़ी से जाकर टकरा जाता है, मगर उस कार के ड्राइवर ने उसके टकराने से पहले ही ब्रेक लगा दिया था, जिसकी वजह से वह बच गया। उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। ड्राइवर बाहर निकलकर उसे डांटने लगता है। कार की बैक सीट पर बैठा एक पर्सन अपनी कार की डोर ओपन करता है। वह बाहर निकलता कि उससे पहले ही कार की फ्रंट सीट पर बैठा उसका सेक्रेटरी अम्ब्रेला उसके सर पर लगा देता है। उसने कहा, सर आप अंदर बैठिए, मैं संभाल लूंगा। जिसके सर पर अम्ब्रेला लगा हुआ था उसने कहा, तुम संभाल लोगे? सच में? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों मैंने आज तक तुम्हें फायर नहीं किया। तुम 5 सालों से मेरे सेक्रेटरी हो नी हुसैन, मगर आज तक तुमने अपनी मिस्टेक करना छोड़ा ही नहीं। मेरा मन तो कभी कभी करता है कि तुम्हें वांग जी के पास भेज दूं। अरे नहीं सिचेन सर, आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं उस हार्टलेस के साथ कैसे काम कर पाऊंगा? सिचेन ने घूर कर देखा। हार्टलेस? सर आपको पता है ना, मुझसे बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं जो मैं जानबूझकर नहीं करता, मगर फिर भी अपने आप हो ही जाती हैं। और आप तो कितने अच्छे हो, आप मुझे माफ कर देते हो। मगर वांगजी सर, आपको पता है ना, उनके साथ अगर एक भी मिस्टेक हुई तो वो मुझे फायर ही नहीं करेंगे बल्कि मुझे पनिशमेंट भी देंगे। मैं नहीं जाना चाहता हूँ सर उनके साथ, प्लीज मैं नहीं जाना चाहता। तो फिर अपनी गलतियां कम कर दो नी हुसैन, सिचैन ने हंसते हुए कहा। ठीक है सर, मैं कम कर दूंगा। तभी सिचैन ने कहा, नहीं हुसैन, मैंने ओल्ड एज भेजने के लिए जो मनी रखी थी तुमने उसे पहुंचा तो दी थी ना? यह सुनना ही था कि नी हुसैन अपनी जगह पर फ्रीज हो गया। उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। हुसैन ने अपनी पैनी नजर नी हुसैन के चेहरे पर डाली। उसने नजरें डाली ही नहीं थी बल्कि नी हुसैन को स्कैन करने लगा। उसे समझ आ चुका था कि नी हुसैन ने अपना काम नहीं किया है। उसने चिल्लाते हुए कहा, नी हुसैन तुमने ये क्या कर दिया? भूलने की भी हद होती है। अब बताओ हम क्या करें? तुम वो पैसे ओल्ड एज होम तक नहीं पहुंचाए। पहली बार ऐसा हुआ है हमने अपना कोई काम डिले किया हो। तुम्हें पता है अंकल कितने ज्यादा नाराज हो जाएंगे। सॉरी सर, बट मैं सच में भूल गया था। तो बताओ तुम्ही, अब मैं क्या करूं? सिचैन ने गुस्से से घूरते हुए कहा, सर हम मनी ऑनलाइन भी तो पेमेंट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, मगर तुम जानते हो वहां अंकल सबको अपने हाथों से मनी देते हैं। वो थोड़े पुराने ख्यालों के हैं। उनका मानना है कि हम सामने से अगर किसी को कुछ देते हैं तो उन्हें पता चलता है वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, और वह हमेशा से ही ऐसा करते आए हैं, और हम उनकी इस थॉट को बदल नहीं सकते हैं। नी हुसैन ने अपना सर झुका रखा था, उनकी बातें सुन रहा था।
मगर कोई और भी उनकी बातें सुन रहा था। वो था विंग। विंग अब तक खड़ा हो चुका था और कार का ड्राइवर, जो कि ओल्ड पर्सन था, विंग की मासूम शक्ल जब वह देखता है तो वह उसे डांटना बंद कर देता है, बल्कि उसे खड़ा करता है और उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी है। वहीं सिचैन और ने हुसैन अपनी कन्वर्सेशन में बिजी हो गए थे। उन्हें बात करता देख ड्राइवर भी चुपचाप खड़ा हो गया और अपने मास्टर के कन्वर्सेशन खत्म होने का इंतजार करता है। विंग को भी सॉरी कहना था तो वह भी वहीं खड़ा हो जाता है। बारिश हो रही थी, विंग भीग रहा था, मगर ड्राइवर ने अपना रेनकोट पहना हुआ था। वह अपने मास्टर से कहना चाहता था उस लड़के के लिए कि वो भीग रहा है, मगर वह कुछ कह नहीं पाया क्योंकि सिचैन बहुत गुस्से में लग रहे थे और ऐसा कभी कभी ही होता है कि सिचैन गुस्से में हो। वह न्यूसैन को डांट रहे थे। सिचैन ने अपने गुस्से से भरी आवाज में कहा, न्यूसैन, तुम किसी दिन अपनी इन्हीं लापरवाहियों की वजह से किसी बड़े प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तुम्हें पता है कितनी बड़ी रकम है? अगर चाहो तो उससे एक बड़ा लग्जरियस रेस्टोरेंट ओपन किया जा सकता है और तुम उसे लैंड मेंशन के हॉल में वैसे ही छोड़कर आ गए। वो तो अच्छा हुआ कि वहां कोई सर्वेंट आज नहीं है, नहीं तो सोचो क्या होता अगर उनकी चोरी हो जाती तो तुम क्या करोगे? आप ठीक कह रहे हैं सर। नी हुसैन घबरा गया। उसने कहा, मैं आपसे फिर सॉरी बोल रहा हूँ। अगर आप कहें तो मैं जाकर उन्हें ले आऊं? नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमारे लैंड मेंशन में चोरी होना तो इम्पॉसिबल ही है ना। मगर सर, रकम तो बहुत बड़ी है ना। सिचैन ने कहा, तुम्हें पता है अगर हम आज की रात लेट हो गए तो हमें जो लॉस होगा उसके आगे वह मनी कुछ भी नहीं है। चलो चलते हैं। एक बार फिर न्यूसैन को घूर कर देखते हैं और कहते हैं, आखिरी बार कह रहा हूँ, अपनी आदतें सुधार लो, नहीं तो मैं तुम्हें वांगजी का सेक्रेटरी बना दूंगा। ग आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं अब से ध्यान रखूंगा। यह कहते हुए वह सिचैन को देखने लगा। सिचैन ने कहा, ओके ठीक है, नहीं भेजूंगा। इसके बाद वह अपने ड्राइवर की तरफ देखते हैं जो एक लड़के के साथ खड़ा था। उसने कहा, क्या हुआ यहाँ? ड्राइवर ने कहा, सर ये हमारी कार के सामने आते आते बच गया है। तुम ध्यान से देखकर नहीं चल सकते हो? अगर मर गए होते तो? सिचैन ने गुस्से से विंग से कहा। विंग ने धीरे से कहा, सॉरी सर, मैं नहीं देख पाया। ओके, देख कर चलो। और क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं है? विंग ने कहा, भूल गया था सर। ठीक है। फिर वह ड्राइवर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अंकल आप अपना अम्ब्रेला इन्हें दे दीजिए और अब आप जाकर कार में बैठिए और अपना रेन कोट उतार दीजिए। ड्राइवर सिचैन और ने हुसैन कार में बैठ जाते हैं। विंग उन्हें जाता हुआ देख रहा था जब तक कि किसी की आवाज उसके कानों में नहीं पड़ती है, मरना है तो कहीं और जाके मरो, मेरे कार के सामने नहीं। हॉर्न सुनाई नहीं देती है क्या? उसके सामने कार रुकती है और कार का ड्राइवर अपनी कार की शीशे को खोलता है और अंदर से बाहर झांक कर विंग को डांटने लगता है। अब जाकर कहीं विंग होश में आया था। वह उस कार के ड्राइवर को सॉरी बोलता हुआ सड़क के किनारे हो जाता है और वहीं पास में रखे एक बेंच पर बैठ जाता है। इस समय बारिश बंद हो चुकी थी और तेज हवाएं चल रही थीं, जिस वजह से उसके कपड़े सूख चुके थे, मगर उसकी आंखों के आंसू नहीं सूखे थे। वह अभी भी बहे जा रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सुबह से अभी तक जो उसके साथ हो रहा था इस वक्त उसके सामने एक फिल्म की तरह चलने लगी। तभी लास्ट में उसे लैन सिचैन और नी हुसैन की कन्वर्सेशन याद आ गई और याद आ गई लैन मेंशन की हॉल में रखी मनी की। उसके मन में ख्याल आया, क्या वह इन मनी को लेकर आए? नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ? मुझे ये नहीं करना चाहिए। मैं तो चोरी करने की बात सोच रहा हूँ। मैं ये कैसे सोच सकता हूँ? वह खड़ा हो गया। उसके पैर कांपने लगे थे। वह अपने आप को नहीं संभाल पा रहा था और फिर उसी बेंच के नीचे बैठ गया। उसने कहा, मगर मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। है क्या? नहीं ना? विंग इस वक्त खुद में बड़बड़ा रहा था। मुझे ये करना ही होगा। हाँ, मुझे ये करना ही होगा।
चाहे भले ही इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे लैन मैंसन में जाना ही होगा। थोड़ी ही देर में विंग लैन मैंसन के सामने था। उसने देखा कि मैंसन के गेट पर इस वक्त कोई नहीं खड़ा था। कुछ गार्ड्स थे, मगर उनकी नजर मैंसन के मेन डोर पर नहीं थी। विंग काफी देर तक मैंसन के आगे पीछे चक्कर लगाता रहा। उसे जगह ढूंढनी थी मैंसन के अंदर जाने के लिए। आखिरकार मैंसन के पिछले हिस्से में एक जगह उसे मिल ही गई। इस जगह से अंदर जाना खुद को मौत के मुंह में डालने के जैसा ही था, पर फिर भी विंग को यह करना ही था। अंजाम कुछ भी हो। विंग मैंसन से सटे एक पेड़ पर चढ़ता है और फिर मैंसन के अंदर देखने लगता है। पेड़ और मैंसन की बाउंड्री के वॉल के बीच की दूरी थोड़ी कम थी। विंग अपनी आंखें बंद करता है। उसे ऊंचाई से डर लगता था, मगर आज जियांग चंग को खोने के डर से ज्यादा बड़ा कोई डर नहीं था उसके लिए। वह उस बाउंड्री के वॉल पर चढ़ जाता है। वॉल ज्यादा चौड़ी थी, इसी वजह से उसका बैलेंस नहीं बिगड़ता है। वह नीचे देखता है। ऊंचाई ज्यादा थी, मगर अंदर भी एक पेड़ जैसा कुछ लग रहा था। अंधेरा था, मगर आसमान की कड़कती बिजली उसे रास्ता दिखा रही थी। वह बिना सोचे समझे उस वॉल के पेड़ पर छलांग लगा देता है। हालांकि विंग इस वक्त एक तरह से अपनी किस्मत से लड़ ही रहा था, क्योंकि अगर जरा सी चूक होती तो विंग को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। मगर शायद अभी उसे जीना था। उसने मौत को चकमा दे दिया। अब वह मैंसन के अंदर उस पेड़ पर था। आसमान की रोशनी में वह धीरे धीरे नीचे उतरता है। कुछ ही मिनट में वह मैंसन के पिछले हिस्से में खड़ा था। उसने मैंसन को पीछे से देखना शुरू किया, क्योंकि आगे तो वह जा नहीं सकता था। गार्ड्स थे, भले ही उनका ध्यान गेट पर नहीं था। विंग ये रिस्क लेना ही चाहता था। उसने मैंसन में पीछे की तरफ देखा तो एक बड़ी सी खिड़की खुली हुई थी। उस खिड़की से सटे एक पाइप थी जो नीचे तक आ रही थी। उसने तय कर लिया कि उसी पाइप का इस्तेमाल कर उसे उस खिड़की तक पहुंचना है। उसने ऐसा ही किया। पाइप के सहारे वह चढ़ने लगा। बारिश का पानी वहां नहीं पड़ रहा था। यही वजह थी कि उसे चढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। कुछ ही देर में वह उस खिड़की के सहारे एक बड़े से कमरे में था। कमरे की लाइट बंद थी, मगर उस रूम का दरवाजा खुला हुआ था, क्योंकि एक रोशनी दरवाजे पर पड़ रही थी। वह जैसे ही कमरे में आता है उसकी नज़र उस दरवाजे पर पड़ती है और वह आसपास बगैर ध्यान दिए उसकी तरफ दौड़ जाता है और उस रूम से बाहर निकल जाता है। उसे जल्दी थी उस हॉल में पहुंचने की। वह चारों तरफ देखता है। उसे मैंसन खाली दिखाई पड़ता है। तभी उसके मन में एक बात चलती है। आज मैंसन में कोई नौकर नहीं है। उसने एक गहरी सांस ली और मैंसन के अंदर चक्कर लगाने लगा और आखिरकार वह उस हॉल के उस बड़े से टेबल पर पहुंच गया जहां वह पहुंचना चाहता था। उसने एक बैग को देखा। उस बैग को ओपन किया तो उसमें रखी मनी को देखकर चौंक गया। एक साथ इतनी सारी मनी उसने कभी भी नहीं देखी थी और शायद कभी देख भी नहीं पाता। उसने अपने कांपते हाथों से कुछ मनी को उठा लिया और गिनने की कोशिश करने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे जितनी जरूरत थी वह बस उतना ही लेना चाहता था, मगर इस वक्त ना तो उसके हाथ और ना ही उसके हालात उसका साथ दे रहे थे। उसे जल्द से जल्द यहाँ से जाना था। किसी तरह वह उनको गिनता है और जितने चाहिए थे उतनी मनी से थोड़ा सा ज्यादा उसने ले लिया था। कम होने का वह रिस्क उठा नहीं सकता था। उसने मनी को रखने के लिए चारों तरफ अपनी नजरों को दौड़ाया। उसे कुछ मिला नहीं। एक बार वह फिर इधर उधर घूमने लगता है, मगर ज्यादा से ज्यादा रूम तो बंद ही थे कि अचानक वह घूमता हुआ किचन में पहुंच जाता है। वहीं उसे पॉली बैग दिखाई देता है। वह उन मनी को उस बैग में रखता है और फिर वह उसी रूम में वापस आ जाता है जहां से वह उस हॉल में गया था। वह खिड़की के पास जाने ही वाला था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ओके फ्रेंड्स, तो मैं अपनी वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।